भगवान द्वारका के लोगों को बोले, श्री द्वारका 7वें दिन सागर में डूब जाएगी, चलो मेरे साथ। सबको अपने साथ प्रवास क्षेत्र लिया। यादवों ने मेरेक नाम की मदिरा का पान किया है। एक दूसरे के ऊपर हथियार उठाने लगे। हथियार खत्म हो गए तो वो धनकुट के द्वारा जो घास उगी थी एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया। महाराज बलराम जी समझ गए कि कलयुग का आगमन हो चुका है। बलभद्र शरीर सहित अपने धाम के लिए चले गए। बोलिए बलभद्र सरकार की जय हो। कृष्ण ने विचार किया कि दाऊ भैया चले गए तो अब हम भी चले जाएं तो ही ठीक है। बाएं चरण के ऊपर दायां चरण रखे हुए बैठे थे कृष्ण। सामने से एक जरा नाम का बहेलिया आया, इसने तक करके बाण मारा। ठाकुर जी के दाहिने चरण में यह बाण लगा। मैं बहुत बार कथा में सुनाता हूं, सुन लो ठीक रहेगा। भगवान के दाहिने पैर में ये तलवे में ही बाण क्यों लगा, छाती में क्यों नहीं लगा? इसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। सौरा में तो आप लोगों ने सुना नहीं था, समय ज्यादा हो गया था। यह बाण तलवे में ही क्यों लगा? बात उस समय की, एक बार दुर्वासा जी ने महाराज चातुर्मास किया द्वारिका में इस शर्त के ऊपर। कृष्ण रुक्मिणी को कहा कि यदि तुमने मेरी हंसी की, मजाक की, मेरी किसी बात का विरोध किया तो तुम्हें श्राप देके चला जाऊंगा। और रुक्मिणी ने कहा हम काय के लिए आपकी हंसी करेंगे, आप चातुर्मास कीजिए। चातुर्मास किया तो कृष्ण की परीक्षा ली। कहा कृष्ण आप घोड़ा बन करके हमारा रथ जोतिए। कृष्ण घोड़ा बने और उस रथ में दुर्वासा जी बैठे। दुर्वासा जी ने कहा तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। नंबर आया रुक्मिणी को। रुक्मिणी को कहा दुर्वासा ने बढ़िया निपनिया दूध की खीर बनाई है, आज खीर खाने का मन करता है। रुक्मिणी ने खीर बनाई, बाबा के सामने परोस दी। बाबा ने पहले तो खीर बहुत खाई और बाद में जो खीर बची कृष्ण को बोल दिया कि चोटी से लेकर के तलवे तक इसको अपनी देह में पोत लो। कृष्ण ने बची हुई खीर अपनी देह से लगाई। जब तलवे का नंबर आया तो भगवान ने सोचा संत का प्रसाद है, अपमान हो जाएगा। ऊपर पामों तक, पंजे तक रखा, लेकिन तलवे के नीचे लगाया नहीं। दुर्वासा के सामने कृष्ण आकर के खड़े हुए। दुर्वासा ने देखा तो दुर्वासा रो पड़े। दुर्वासा ने कहा गोविंद पूरा शरीर तुम्हारा वज्र की तरह हो गया, लेकिन तुम्हारे तलवे कच्चे रह गए। मैंने कहा तुमने बात नहीं मानी। अब जब कभी बाण का प्रहार होगा तो तुम्हारे तलवे में ही बाण का प्रहार होगा। दुर्वासा बोले। इतने में रुक्मिणी निकल करके आई। भगवान को पुता हुआ देखा खीर में। महाराज रुक्मिणी ने देखा, कहा बाबा जी की बात में तुम भी फंस गए। ये खीर खाने की चीज है कि देह के ऊपर पोतने की चीज है? इतनी बड़ी ढिठाई दुर्वासा के सामने की। दुर्वासा जी को इतना क्रोध आया और कहा रुक्मिणी, कृष्ण की पत्नी बनने का तुम्हें इतना अभिमान है कि मेरे सामने तुमने मेरा इतना बड़ा अपमान किया? तो जा, मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। भले ही कृष्ण के साथ तुम्हारी 7 भावरें पड़ी हैं, लेकिन मंदिर में कृष्ण के साथ पूजा तुम्हारी नहीं, मंदिर में कृष्ण के साथ पूजा भगवती राधा की होगी। यह मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। आज भी मंदिर में कृष्ण के साथ रुक्मिणी नहीं पूजी जाती, कृष्ण के साथ में भगवती राधा का पूजन होता है। अब राधा का पूजन क्यों होता है, इसमें भी एक बहुत बड़ी कथा है। इसको कहीं और कथा में आगे सुनाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दारुक नाम के सारथी को भगवान ने कहा दार को दार कामित्य है, द्वारका 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी। जितने भी गोप गोपियां बचे हैं अर्जुन को बोल देना, सबको अपने साथ में लेकर के वह हस्तिनापुर चला जाए। इतने में बड़ी जोर से मेघ वर्षा हुई है, बिजली की चमक के साथ में भगवान सशरीर सहित अपने धाम के लिए चले गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जब परीक्षित ने सुना भगवान चले गए, परीक्षित रो पड़े। कहा गुरुदेव है बताओ, मेरे परमात्मा के जाने के बाद में फिर इस धरती का क्या हुआ? यही 11वां स्कंद यह पूरा हो गया है। 12वें स्कंद में प्रवेश करें। पहले बोलो ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। फिर बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13 अध्याय हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान के जाने के बाद जरासंध का पुत्र सहदेव, इसने इस धरती का शोषण किया। सहदेव के वंश में नंदीवर्धन और उसके वंश में ऐसे मलक्ष राजाओं का महाराज आगमन हुआ जिसके द्वारा यह धरती थर-थर कांपी। वह समय कब आएगा? जब ये कली अपने चौथे चरण में होगा।
कलयुग की पूरी उम्र है 4,32,000 साल, और अभी लगभग 6,000 वर्ष निकली हैं। 2-4 साल कम ही होंगी, पूरी 6,000 नहीं हुई। महाराज ऐसा लग रहा है कि अभी तो कलयुग का बचपना क्या दुधमुआ है, अभी झूले में झूल रहा है। जब भरी जवानी में होगा तो न जाने महाराज क्या हलाक कर देगा ये कलयुग। उस समय व्यक्ति की उम्र ज्यादा से ज्यादा 10 साल होगी। जब यह कलयुग भरी जवानी में होगा, व्यक्ति की उम्र 10 वर्ष की होगी। 10 साल में ही जन्म, बड़ा बच्चों का जन्म, और 10 साल में ही या तो एक्सीडेंट में मरेगा और या अस्पताल में मरेगा, ऐसा पुराण में लिखा हुआ है। ये कलयुग का बहुत बड़ा दोष होगा कि 5 साल की बेटी के यहां संतान का जन्म होगा। इतना बड़ा कली का दोष प्रभु से रहा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद संभल नाम की तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान का कल्कि रूप में प्रकट हो जाएगा, कल्कि रूप में अवतार हो जाएगा। बोले कल्कि नारायण भगवान की जय हो। भगवान अवतार लेते हैं, एक घोड़े को संभालेंगे, तलवार लेंगे हाथ में, और 7 दिन तक यह तलवार अधर्मियों को नीचे गिराएगी। अधर्मियों का नाश होगा। गीता का वही महावाक्य, धर्म संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए पूरी दुनिया को 7 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। 3 दिन घनघोर प्रलयकालीन वर्षा होगी, 10 दिन, ठीक 11वें दिन धरती पर सतयुग की स्थापना हो जाएगी। ये सुखदेव भगवान परीक्षित को बोले। परीक्षित भागवत की कथा को बेटा अब मैं विराम दे रहा हूं, तुम्हें भय तो नहीं लग रहा, तक्षक से डर तो नहीं लग रहा? परीक्षित रो पड़े। परीक्षित ने कहा गुरुदेव आप जैसे महापुरुष के मुख से मैंने कथा सुनी, श्राप भी मेरे लिए वरदान बन गया। मस्तिष्क काटकर आपकी झोली में चढ़ा दूं, ऋण से उड़ने नहीं हो सकती। गुरु जी आपने बड़ी कृपा की है। सुखदेव भगवान बोले मैं शरीर सहित जा रहा हूं, बेटा पीछे से आओ। भागवत की कथा सुनने वाले की आरती परमात्मा उतारता है, उस दरबार में मैं भी होऊंगा। ये सुखदेव भगवान का वाक्य है। परीक्षित को कथा सुनाने के बाद सुखदेव मुनि ने किसी और को कथा नहीं सुनाई, शरीर सहित चले गए। आज योगाभ्यास के द्वारा परीक्षित ने अपना शरीर छोड़ा, आत्मा परमात्मा के चरणों में विलीन हुई है। सिर्फ इस 5 भौतिक तत्व से बने हुए शरीर को एक संत का श्राप पूरा करने के लिए तक्षक नाग आया, दंशन किया, देह से धुआं निकल गया। फिर तो जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है। तक्षक को 4 शर्तों पर छोड़ा गया। एक शर्त है माता चकिया चला रही होगी, डंडा खटखटा दे चला जाऊंगा। दूसरी शर्त है पशु वन में चल रहे होंगे, घंटी बज रही होगी, स्थान छोड़ के चला जाऊंगा। तीसरी शर्त यह है कि उषा की चारपाई पर चढ़ करके नहीं काटूंगा। चौथी शर्त है जो भी कोई क्षत्रिय अपने रक्षा के धर्म के साथ जीता है, ऐसे क्षत्रिय का मैं कभी दंशन नहीं करूंगा। मैंने महाभारत में पढ़ा है, पहले तो क्षत्रिय को सांप डसता नहीं, यदि किसी क्षत्रिय को सांप डस ले तो सांप के डसने से क्षत्रिय की मौत नहीं होती। वह क्षत्रिय जो अपने रक्षा के धर्म के ऊपर अड़ग डटे हुए हैं। बंधुओं, क्षत्रियों का इस देश को बड़ा योगदान रहा है। यदि महाराज क्षत्रिय नहीं होते इस धरती पर, आज हिंदू नाम की संज्ञा ही खत्म हो जाती। चारों वर्णों का इस धरती के लिए अपना अपना एक बहुत बड़ा पूर्ण योगदान रहा। तत्पश्चात आगे की कथा सूत जी महाराज ने सोनकशियों को सुनाई है। और बंधुओं, आगे फिर यहाँ प्रलय का वर्णन किया गया है और वो प्रलय की कथा सुनाई गई। इन प्रसंगों में यही कथा का वर्णन किया गया है। अब ये मैंने पूरे पन्ने पलट करके यह रख दिए यूं ऐसे। कथा को विराम दे रहा हूं। अब 2 मिनट आप सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। ये 2 वह मिनट हैं महाराज जिसका पूरा फल आपको मिलने वाला है। भागवत में बैठिए रतनलाल जी, राम रतन जी। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और इसमें 12 स्कंद हैं। एक एक श्लोक हमें भगवान से मिलाने का काम करता है। महाराज हमारे जितने भी पुराण हैं उन सबकी श्लोकों की संख्या चतुर्लक्षम 4 लाख। 1 लाख श्लोक महाभारत में है, कुल मिला के 5 लाख श्लोक हैं। 5 लाख श्लोकों में से यदि कोई व्यक्ति एक श्लोक को भी अपने जीवन में उतार ले तो वह संसार में डूबेगा नहीं, भवसागर में वह तर जाएगा।
जैसे आप हरिद्वार गए हों, आपने देखा हो हरिद्वार में हरि की पौड़ी पर सांकलें पड़ी हैं, लोग उससे लटक लटक करके डुबकी लगाते हैं। सांकर को छोड़ दोगे तो गंगा जी डुबा देगी। इस संसार रूपी गंगा में भी हमारे पुराणों की 5 लाख जंजीरें पड़ी हैं। एक श्लोक रूपी जंजीर पर भी आप लटक गए तो भव सागर में डूबोगे नहीं, भव सागर में उद्धार हो जाएगा, आत्म कल्याण हो जाएगा। यह श्रीमद् भागवत का सार है। परमात्मा दुनिया को सब कुछ देने को तैयार है, ये भागवत से सब कुछ मिलता है, लेकिन लोग लेने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल पक्की बात है। यदि आदमी लेने को तैयार हो तो उसको सब कुछ मिल सकता है। भगवान शंकर जगदम्बा के साथ कहीं निकले, देखा कि एक बेटा अपने माता पिता के साथ बड़ा दुखी है। माँ भी रो रही है, पिता भी, और बेटा भी रो रहा है। मैया ने कहा भोले बाबा ये इतने दुखी हैं तो इनको कुछ दे दो ना। शंकर जी ने कहा मैं तो देने को तैयार हूं, लेकिन कोई लेने को तैयार ही नहीं है। जगदम्बा ने कहा मेरे सामने दो। भोलेनाथ ने कहा तुम तीनों को वरदान देने के लिए आया हूं, मांगो। बेटे ने कहा पहले पापा मांगेंगे। पापा ने कहा नहीं, पहले मेरी पत्नी मांगेगी। नंबर पत्नी का आया, कहा मांगो, तो पत्नी ने कहा भोले बाबा हमें यह वरदान दे दो कि दुनिया में हम जैसी कोई दूसरी सुंदर स्त्री ना हो। शंकर जी ने कहा दिया वरदान। इतने में कोई राजा आया, सुंदर स्त्री को देख करके उठा करके लेके चला गया। अब आया पिताजी का नंबर। भोलेनाथ ने कहा कि तुम मांगो क्या चाहिए। कहा कुरूप थी तब मेरे संग रही और सुंदर बन गई तो राजा के साथ चली गई, तो मांगे वरदान दे दो जहां पहुंची हो वहीं सुअरिया बन गई हो। राजा के बगल में बैठी। शंकर जी ने कहा तथास्तु। 1 मिनट में सूकरी बनी। राजा ने मारी लात, सो मंच से दूर जाकर के गिरी। अब बेटे का नंबर आया। बेटे को कहा भोलेनाथ ने मांगो क्या चाहिए। बेटे ने कहा कि हमारी मैया जैसी हती वैसी ही बन जाए। शंकर जी ने पार्वती को कहा कि देख वरदान तीनों को दिया, लेकिन मिला किसी को कुछ नहीं, वहीं की वहीं रहे। भगवान तो सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन मांगने की योग्यता हमारे पास में नहीं है। परमात्मा से कंकड़ पत्थर मत मांगिए, भगवान से भगवान को ही मांग लीजिए। यही भागवत का सार है। भागवत में 4 चीजें हैं। इसमें संत है, इसमें गुरु, इसमें संत है, इसमें भगवान है, इसमें मौत है, और इसमें जीव है। जीव है परीक्षित, मौत है तक्षक, गुरु है सुखदेव, और परमात्मा है कृष्ण। हर व्यक्ति को 7 दिन में मरना है। सप्ताह के 7 दिन में सबकी गोविंदाय नमो नमः। जैसे परीक्षित ने गुरु जी के चरणों का सहारा लिया सुखदेव का, हम और आप भी भगवान और गुरुजनों के चरणों का सहारा ले लें, आत्मोद्धार, आत्म कल्याण हो जाएगा। यही भागवत का रहस्य है। बोलिए, मुझे पता था आप ताली बजाओगे, लेकिन इतना नहीं पता कि इतनी कमजोरी से हैं। हाय राम, मरे गए। बजाओ, जोर से बजाओ, नहीं मत बजाइए। इतनी तालियां आपने अपनी तरफ से बजाई, कुछ ताली आप मेरे निवेदन पर भी बजा लोगे। रामरतन जी, मैंने आपको ये कहा है आगे बैठ जाओ, तो क्यों नहीं बैठे? आगे आ जाइए। सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, इस कथा का किंचित मात्र भी यदि मुझे पुण्य मिला है तो बाबा प्रताप सिंह प्रधान जी और उनके परिवार के साथ आज पांडाल परिसर में जितने भी महानुभाव बैठे हैं, मेरी इस कथा का पुण्य आप सबके जीवन में दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभर जाए। भगवान के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। भगवान हजारों हाथों से आपको इतना दे, आपके 2 हाथ संभाल ना पावे, आपको आपके जीवन में कितना मिला है। प्रभु के चरणों में मेरी यही कामना है, यही प्रार्थना है। बंधुओं, आपने इस कथा को सुना है, यह कथा निश्चित रूप से उद्धार करेगी, इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। तीसरे शब्दों में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 7 दिन व्यासपीठ से बैठकर मैंने आपको कथा सुनाई। बहुतों की समझ में आई होगी, बहुतों की समझ में ना आई हो। बहुतों को हमारी भाषा बहुत सहज से भी मीठी लगी हो, और बहुतों को हमारी भाषा करेले से भी ज्यादा कड़वी लगी हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिनको मेरी भाषा शहद जैसी लगी हो, वह ताली सुखदेव भगवान के नाम की बजावे, यह उनकी वाणी का प्रभाव है। और जिनको हमारी भाषा करेले जैसी कड़वी लगी है, वह आशीर्वाद हमें देवें। जो कड़वी भाषा थी वह हमारी थी, और जो शहद जैसी मीठी भाषा थी वह गुरुदेव भगवान सुखदेव मुनि की थी। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके क्षेत्र में द्वारा से आवे तो अपने करेले को हम शहद में बदल करके आवे, यह आपके आशीर्वाद की हमें आवश्यकता है। आप सबको मैं वंदन यह करना चाहूंगा
इस कथा में आपको जो भी कुछ अच्छा लगा हो पांडाल से आप वही लेके जाना। मेरी टूटी फूटी वाणी से यदि आपका कोई अपराध हो गया हो, आपका कोई अपमान हो गया हो, आपका कोई हृदय छेदन हो गया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा आपसे मांगूंगा। आप पांडाल परिसर से बाहर निकल के कोई ये नहीं कहेगा कि कौशिक महाराज ने हमें कोई ऐसी बात कही जिससे आपके हृदय को किसी भी प्रकार की कोई वेदना हो। उसके लिए मैं आपके सामने क्षमा याचना का अधिकारी हूँ। यहाँ से आप बढ़िया ही चीज, बढ़िया ही बात लेके जाना। हो सकता है बीच में कुछ डांट दिया हो, है? ऐसा भी हो सकता है माताओं को कुछ बोल दिया हो। पता मैं व्यासपीठ से सच बोल रहा हूँ। इस तारीख में 21 तारीख से मेरी कथा मध्य प्रदेश सिवनी में थी। जैसे तैसे उसको आगे पीछे किया और इस कथा की तारीख निकाली। भैया विजय सिंह जी के द्वारा हमारे कथा के आयोजकों की लिस्ट में एक बहुत बड़ा नाम आकर के जुड़ा है। इस बात की मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार का मैं हृदय से, दिल से बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत मान करता हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। हमारे मध्य में बाहर से चल करके आए हुए सभी मान भावों के लिए आप तालियां जरूर बजाइए। हमारे इस दक्षिणी वाद्य पर संगीत का इतना सुंदर अभ्यास, हर चीज पढ़ने से, हर चीज अभ्यास से, हर चीज तप से मिलती है। संगीत में भी एक बहुत बड़ी डिग्री होती है, उससे ऊपर और कोई डिग्री नहीं है। संगीत विशारद कई सालों में 16 साल का कोर्स है। इतनी बड़ी तपन के साथ में ऐसी मधुरता को प्राप्त किया है। ऐसे चित्रकूट से भैया श्री कुलदीप जी मिश्रा, जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान कीजिए। एक एक चौपाई आंसू भी गिरेगा तो राग में गिरेगा। हाँ, राग है राग, लेकिन संगीत की जानकारी तो कोई संगीत पढ़े उसी को। माता हो तुम्हें सौगंध मेरी है, बैठ जाइए। यदि आपने मेरी सौगंध नहीं मानी तो मेरे पास एक ऐसी भी सौगंध आती है कि फिर आपको बैठना ही पड़ेगा। इसलिए बैठ जाइए अपनी अपनी जगह। तबले पर बैठे हुए यह भी चित्रकूट से भाई प्रदीप मिश्रा, तालियों के साथ सम्मान कीजिए। इतना सुंदर तबला। कन्नौज से भाई अन्नू, जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। हैदराबाद आंध्र प्रदेश से बालक विश्वास, जोरदार तालियों के साथ में। इतनी जोर से ताली बजा दो कि हैदराबाद तक पहुंच जाओ। इस पूरे यज्ञ का आचार्य तो किया है हमारे तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के प्रिंसिपल और इस पूरे विराट आयोजन के आचार्य श्री राममोहन शास्त्री जी, जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। भागवत के मूल पाठ पर बैठे हुए हैं श्री ज्ञानेन्द्र शास्त्री, तालियों के साथ सम्मान करें। ये बटुक बच्चे छोटे छोटे जरूर नजर आ रहे हैं, तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ वृंदावन तुलसी वन आश्रम के पढ़े हुए हैं। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां कोई ऐसा पंडित नहीं होगा जो इनका सामना कर ले। इनको सालें एक एक 2-2 सालें हुई हैं, लेकिन क्या लहरी के साथ में वेद के मंत्र पढ़ते हैं। इनको अजमा लेना कभी आप, अब ये कल तक यही रहेंगे। हैं बालक सूरज, तालियों के साथ सम्मान करें। मध्य प्रदेश से कहां का, इटावा से बालक पीयूष, तालियां बजाइए। मध्य प्रदेश में एक जगह है विदिशा, विदिशा से बालक अतुल, जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। बालक अभय, जोरदार तालियों के साथ मान कीजिए। दुनिया के हर चैनल को जिन्होंने ताकत दी है, अध्यात्म चैनलों को, जो जैसा प्रसंग आया उसी समय आपने टीवी में वही रूप देखा। कभी आप द्वारका पहुंच गए, कभी आप जगन्नाथपुरी पहुंच गए, कभी आप समुद्र के किनारे पहुंच गए, कभी आप गोवर्धन पहुंच गए। इतनी सुंदर सी रिकॉर्डिंग, इतनी सुंदर सी व्यवस्था। यदि थोड़ा बहुत समय हमें मिला तो इन कैसेटों को हम अपने लाइव प्रसारण में आगे पीछे जरूर चलवाएंगे। तो इतनी सुंदर रिकॉर्डिंग, मैं तो यह कहूंगा कि अपनी कलाकृति में इनसे बड़ा नाम नहीं हो सकता, इनसे बड़ा ओज नहीं हो सकता, इनसे बड़ा प्रभाव नहीं हो सकता, इनसे बढ़िया हाथों की प्रैक्टिस नहीं हो सकती।
इनसे बढ़िया और कानों की ध्वनि आवाज को सुनने के लिए, आंखों के लिए और बुद्धि के लिए उस प्रसंग को पकड़ने की ताकत नहीं हो सकती। उस ताकत का, उस अध्यात्म महाराज, उस अध्यात्म संपदा का नाम है भैया श्री विवेक शर्मा जी। एक बार तालियों के साथ में इनका आदर कीजिए, इनका मान कीजिए। रिंकू भाई इतना सुंदर कैमरा चलाया है, इतना बढ़िया, ये सब चैनल की रिकॉर्डिंग है, ये सब बढ़िया रिकॉर्डिंग के साथ में ये पूरी टीम का, विवेक शर्मा जी की पूरी टीम का आप आदर कीजिए, मान कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार से जहां शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें आजीवन पुलिस सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। लोग कहते हैं महाराज जी आपको भी मरने का डर है। मैं कहता हूं मैं राम तो नहीं हो सकता, लेकिन जब राम जी अपने हाथ में धनुष बाण रख सकते हैं तो हमारे साथ पुलिस वाले चलें तो कोई गुनाह नहीं है। कब रात के 12 बज रहे, कब दोपहर के 12 बज रहे हैं, चाहे जहां चाहे जैसे। अब यदि मरना ही है तो ये तो मुझे क्या रोक पाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ से एक राजकीय दर्जा मिला और 5 पुलिस सुरक्षा कर्मी तैनात हुए। उनमें यहां पर भैया श्री मिश्रा जी, जोरदार तालियों के साथ, कहां है मिश्रा जी, भाई श्री शैलेंद्र जी, जोरदार तालियों के साथ। पांडे जी अभी काम से अपने घर गए हैं। इन सब महानुभावों का जोरदार तालियों के साथ आप मान कीजिए, सम्मान कीजिए। और मैं व्यासपीठ पर आह्वान करता हूं बाबा प्रताप सिंह जी, उनके पूरे परिवार का पूजा के लिए आवे। और व्यासपीठ से है मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी के लिए कार्ड मेरे पास आ गया है। 2 दिन से मैं आपको न्योता दे रहा हूं और पुनः मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप सबके सब लोग कल भंडारे में जरूर चल करके आवे। आप सब लोगों का न्योता है। एक बार भैया श्री सूरजपाल जी, वर्तमान विधायक फतेहपुर सीकरी, दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ में उनका जरूर मान करना। अपना समय निकालकर उनसे आज आयोजन की एक बहुत बड़ी शान, बड़ी बाहर से जितने भी लोग चल करके आए हैं, भैया श्री सीपी सिंह जी, चंद्रपाल जी, भैया नरेंद्र जी, शंकर बाबा, गिरिराज भैया, उनके पिताजी प्रसादी लाल जी और श्री मोहन सिंह जी, अकबरा के जितने भी मान भाव आए हैं, उन सब लोगों का मेरी व्यासपीठ से बहुत आदर है, बहुत मान, बहुत सम्मान। आप पूजा के लिए सब लोग इधर आ जाएं। आप कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव भगवान का बात। आज मैं व्यासपीठ पर तब तक रहूंगा जब तक मुझे अंतिम श्रोता नजर आएगा। यदि कोई ऊपर आना चाहे तो मैं अपने पुलिस सुरक्षा पुलिस सुरक्षा बल से निवेदन करूंगा, आज ऊपर आने से किसी को रोका ना जाए। जब तक यहाँ कोई अंतिम व्यक्ति, तब तक मेरा यहाँ व्यासपीठ पर रहना होगा। भाई काना और मोहन और प्रमोद, तुम सबका मेरी व्यासपीठ से बहुत आदर। लाइट वाले भाई के लिए भी आप ताली बजाइए, बहुत मेहनत की है। टेंट वाले भैया श्री गिरधारी लाल जी के लिए भी आप जरूर ताली बजाइए। आप ताली क्यों नहीं बजाते? इतनी सुंदर स्टेज, ठाकुर लाल जी, भैया प्रमोद, आप सबका मेरी व्यासपीठ से बहुत आदर मान, बहुत सम्मान है। हाँ जी, जल्दी करो। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
बैठे थे तन में, हम भूल गए थे वन में। कल खो बैठे थे तन में, आके राह दिखाने वाले, आके राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।